गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पर स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं माई सेल्फ, साउंड्स एंड लेटर्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, ये नाउन के पहले कैसे यूज़ होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं दोस्तों। तो आज हम पूरा कंप्लीट इस क्लास में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। डिटर्मिनर्स के कितने टाइप होते हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर बिना समय गवाए दोस्तों। फ्रेंड, डिटर्मिनर्स के डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। तो डिटर्मिनर्स आर वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन, यानी जो डिटर्मिनर्स होता है वो नाउन के पहले आता है टू स्पेसिफाई क्वांटिटी, ओनरशिप और टू क्लेरिफाई विच आर व्हाट टाइप ऑफ नाउन्स एंड बीइंग रेफर्ड। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, ये नाउन के पहले आता है। दूसरी चीज़ कि ये नाउन को स्पेसिफाई यानी विशेष बनाने की कोशिश करता है, यानी उसकी मात्रा कितनी है। ओनरशिप बताने की कोशिश करता है कि ये किसका मतलब है चीज़, या फिर क्लेरिफाई देता है, यानी नाउन के बारे में क्लेरिफिकेशन देता है। अगर हम बात करें कि डॉग, अगर डॉग की बात करें तो कोई डॉग है, तो ये डॉग एक नाउन है। अब इसको माई डॉग लिखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होता है कि ये डॉग किसकी है ना। अगर हम केवल डॉग बोलते हैं तो क्लियर हो नहीं पा रहा है कि ये कैसा डॉग है, किसका डॉग है, कितना डॉग है। तो कुछ ये क्लियर हो रहा है इस शब्द से। केवल डॉग बोलने से कोई क्लियरिटी नहीं मिले। जैसे हम इसके आगे माई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माई, तो ये इससे पता चलता है दोस्तों कि ये मेरा डॉग है, यानी मेरा कुत्ता है। ज़्यादा क्लेरिफिकेशन मिल रहा है। अगर हम कह दें इसके आगे ए लगा दें तो इससे पता चलता है एक कुत्ता, यानी अ डॉग, यानी अ कुत्ता, एक कुत्ता है। अगर इसी के आगे हम लगा दें दोस्तों फ्यू फ्यू डॉग, यानी फ्यू डॉग मतलब होता है कुछ कुत्ते। तो दोस्तों, इसी चीज़ को यानी नाउन को क्लैरिफिकेशन देने के लिए, यानी विशेष बनाने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिटर्मिनर का यूज करते हैं फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिटर्मिनर होता है 7 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 7 टाइप का। पहला होता है आर्टिकल टाइप का डिटर्मिनर्स। दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। तीसरा होता है पॉजेसिव डिटर्मिनर। तीसरा होता है क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स। पांचवा होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। छठा होता है इंटरोगेटिव डिटर्मिनर। सातवां होता है नंबर्स डिटर्मिनर्स। यानी टोटल हमारे पास कितने डिटर्मिनर्स होते हैं दोस्तों, 7। पहला आर्टिकल, दूसरा डिमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा पॉजेसिव, चौथा क्वांटिफायर्स, पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव, छठवां इंट्रोगेटिव एंड सातवां नंबर्स टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आर्टिकल्स में हम देखेंगे ए, एन और द पढ़ेंगे, और डिमोन्स्ट्रेटिव में क्या पढ़ेंगे, दिस, दैट, दिस, दोस पढ़ेंगे दोस्तों। और पॉजेसिव डिटर्मिनर की बात करें तो पॉजेसिव डिटर्मिनर हम माई, योर, हीज, हर, इट्स, अवर, देयर, मल्टीपल्स ऐसे हमारे डिटर्मिनर्स हैं जो पॉजेसिव में है दोस्तों, उनको पढ़ने वाले हैं हम। फिर क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स में दोस्तों सम, एनी, फ्यू, मेनी, मच, इन सब का यूजेस पढ़ेंगे दोस्तों। और भी क्वांटिफायर्स में डिटर्मिनर्स हैं दोस्तों, उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स हम पढ़ेंगे दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जैसे वर्ड का यूज, यानी वितरण वाले वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट छठा है दोस्तों इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में विच, वाट, हुज जैसे वर्ड का यूज करेंगे डिटर्मिनर के रूप में। कैसे होता है दोस्तों, अगर हम बात करें नंबर्स में, तो नंबर्स में 2 टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं। कार्डिनल होते हैं दोस्तों, ठीक। तो जैसे कि 1, 2, 3 ये सारे नंबर होते हैं। ऑर्डिनल और कार्डिनल 2 टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं नंबर्स में। एक कार्डिनल टाइप का होता है, एक ऑर्डिनल टाइप का। जैसे 1, 2, 3 वाले नंबर्स हो गए और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जैसे नंबर्स हो गए। इनको हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट देखने को मिल रहा होगा, डिटर्मिनर्स का फ्लो चार्ट। आप देखेंगे कि आर्टिकल्स टाइप का डिटर्मिनर्स, डिमोन्स्ट्रेटिव टाइप का डिटर्मिनर, पॉजेसिव यानी अधिकार बताने वाले डिटर्मिनर, क्वांटिफायर यानी मात्रा बताने वाले डिटर्मिनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरण टाइप के डिटर्मिनर्स, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक टाइप के डिटर्मिनर्स, नंबर्स टाइप के डिटर्मिनर्स ना। तो दोस्तों, ये डिटर्मिनर्स के टाइप हैं। ये फ्लो चार्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीन ले सकते हैं पॉज कर। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो चलते हैं दोस्तों, 1 बाई 1 करके हम कुछ एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। आर्टिकल सभी जो डिटर्मिनर्स हमने बताए उसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। इस क्लास में हम पूरे डिटर्मिनर्स के इंफॉर्मेशंस की बातें कर रहे हैं,
पूरे इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको। और 1 बाई 1 करके हम आर्टिकल का क्लास लेंगे। जितने भी ये टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स हैं, जितने भी 7 टाइप डिटर्मिनर्स हैं, इनकी क्लास अलग अलग 1 बाई 1 करके पढ़ाएंगे दोस्तों। अभी हम केवल और केवल डिटर्मिनर्स में हमें क्या पढ़ना है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है इस क्लास के अंतर्गत। तो हम बात करें दोस्तों आर्टिकल टाइप के डिटर्मिनर्स, तो आर्टिकल टाइप का जो डिटर्मिनर्स होता है दो टाइप का होता है। कितना? 2 टाइप का होता है। पहला तो ये डेफिनिट होता है और दूसरा क्या होता है? इनडेफिनिट। तो डेफिनिट में द आता है, क्या आता है दोस्तों? द। और इनडेफिनिट में ए और एन आते हैं, क्या आता है? ए और एन। तो डेफिनिट आर्टिकल्स कौन सा है? द को हम दी भी पढ़ते हैं, वो हम बताएंगे जब इसका डिटेल में वीडियो बनाएंगे आर्टिकल का अगली क्लास में, तो दोस्तों उसमें बताएंगे। फिर ए और एन का यूज कहाँ होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कब होता है, तो ये डिटेल में हम बातें करेंगे। अभी हम इसके बारे में जानेंगे कि कितने डिटर्मिनर होते हैं आर्टिकल टाइप में, या डेफिनिट और आर्टिकल कितने टाइप का होता है। तो डेफिनिट आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है और उसके कुछ एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। तो हम बात करें यहाँ पर, पहला एग्जाम्पल दिया है डेफिनिट आर्टिकल द के लिए कि द डॉग इज बार्किंग, यानी कोई कुत्ता है, डॉग है ना, डॉग वो क्या कर रहा है? बार्क यानी भौंक रहा है, बार्किंग कर रहा है। तो डॉग जो है अब वो स्पेसिफाई बन गया, स्पेशल बन गया, तो उसके लिए हम इसके आगे द का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए द डॉग इज बार्किंग। ठीक, अभी हम इन सारी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे कि द का यूज़ किसके लिए करते हैं, किसके लिए नहीं करते हैं। बस अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी नाउन है, नाउन के पहले यानी बिफोर क्या आता है? डिटर्मिनर आता है। ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे दोस्तों, यानी नाउन के पहले डिटर्मिनर आता है, इसको हम देखने वाले हैं इस क्लास में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं डॉग हमारा क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन के पहले डिटर्मिनर हमारा क्या होता है? डिटर्मिनर नाउन के पहले आता है। तो डॉग हमारा क्या हो गया? डॉग हमारा नाउन हो गया। और नाउन के पहले क्या है दोस्तों? द टाइप का डिटर्मिनर है। ठीक, जो कि डेफिनिट आर्टिकल है। ठीक, अब इनडेफिनिट आर्टिकल में 2 टाइप होते हैं, ए और एन। यहाँ पर अ कैट इज सिटिंग ऑन द वॉल, यानी जो बिल्ली है वो कहाँ बैठी हुई है? दीवार पर बैठी हुई है। तो अ कैट, कैट हमारा नाउन होता है दोस्तों। कैट के पहले क्या आया? ए आया है। ठीक, तो ए हमारा क्या हो गया? आर्टिकल टाइप का डिटर्मिनर हो गया। यहीं पर नेक्स्ट हम देखेंगे एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर्स, यानी एक एप्पल की बात की गई है। तो एप्पल्स हमारा नाउन होता है और नाउन के पहले ये एन आया है, तो ये डिटर्मिनर होगा यहाँ पर। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट अगर बात करें, अगर आपको थोड़ा सा हिंट देते चले दोस्तों, बताते चले कि जो द डॉग होता है, जैसे कंसोनेंट साउंड से कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा उसके पहले हम द का यूज करेंगे। अगर वावेल साउंड से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है उसके आगे हम इस द को दी पढ़ेंगे। वैसे अगर बात करें ए और एन में, तो ए जो होता है कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड के आगे आता है, और एन जो होता है वावेल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड के आगे यूज होता है। तो नेक्स्ट आगे चले दोस्तों डिमनिस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में। तो डिमनिस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स डिमनिस्ट्रेट करते हैं नाउन को दोस्तों। क्या करते हैं? डिमनिस्ट्रेट करते हैं किसको? नाउन को। तो इसमें दिस, दैट, दिस, दोज पढ़ते हैं हम लोग, दिस, दैट, दिस, दोज। ये 4 टाइप के हमारे डिमनिस्ट्रेटिव वर्ड होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम प्रोनाउन में भी पढ़ने वाले हैं। डिटर्मिनर में भी पढ़ेंगे, प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे और एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे। तो ये 4 टाइप के हमारे क्या होते हैं? दिस, दैट, दिस, दोज डिमनिस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर 1 बाई 1 करके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यानी यह किताब इंटरेस्टिंग है। तो बुक क्या हो गया हमारा दोस्तों? नाउन, और नाउन के पहले हमारा क्या आया है? दिस आया है। तो दिस हमारा यहाँ डिमनिस्ट्रेटिव डिटर्मिनर के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम कहें दोस्तों दोज शूज आर वेरी एक्सपेंसिव, यानी वे जूते क्या है? वेरी एक्सपेंसिव, यानी बहुत ही कीमती हैं, बहुत ही महंगे हैं, एक्सपेंसिव या खर्चीले हैं। तो दोस्तों शूज यानी जूते, जूते इज अ नाउन, तो शूज इज अ नाउन। तो नाउन के पहले क्या आया है? जस्ट पहले क्या आया है? दोज आया है। तो दोज इज हमारा क्या हो जाएगा? डिमनिस्ट्रेटिव डिटर्मिनर होता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें तीसरा जो होता है पोजेसिव डिटर्मिनर। पोजेसिव डिटर्मिनर यानी पजेस्ट करता है, यानी अधिकार दिखाने की कोशिश करता है किस पे? नाउन पर, यानी जो संज्ञा है उस पर अधिकार जताने की कोशिश करता है, अधिकार बताने की कोशिश करता है, वो हमारा क्या होता है दोस्तों? पोजेसिव डिटर्मिनर। जैसे फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है दोस्तों माई,
माई कार इज़ न्यू, यानी मेरी कार नई है, यानी मेरी कार यानी उस पर अधिकार किसका है, मेरी। मान लीजिए मैं आर्यन हूँ तो मेरी कार नहीं है तो मेरा अधिकार है उस कार पर, तो माई वर्ड हो गया, ये हमारे पॉजेसिव डिटर्मिनर्स में आएंगे। तो यहाँ कार हमारा नाउन होगा और नाउन के जस्ट पहले माई है, तो ये हमारा माई वर्ड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजेसिव डिटर्मिनर्स। अगर हम कहें देयर हाउस इज बिग, यानी उनका घर क्या है, बड़ा है, तो उनका घर क्या है, बड़ा है, उनका यानी कोई व्यक्ति है, उनका घर बड़ा है, तो यानी ये हाउस जो हमारा नाउन है तो इनकी पहले ये उनका वर्ड आया तो ये घर भी तो उनका होगा, उनका घर बड़ा है तो उनका अधिकार है उस घर पे। तो दोस्तों ये दियर वर्ड हमारा क्या हो गया दोस्तों, पॉजेसिव डिटर्मिनर्स हो गया। तो ऐसे दियर हो गया, अवर हो गया हमारा, योर हो गया, तो ये सब वर्ड हमारे पॉजेसिव डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड। तो हम इस क्लास में इतना ही पढ़ने वाले हैं कि पॉजेसिव डिटर्मिनर्स में कौन कौन से वर्ड आते हैं और इनका यूज कैसे होता है एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट हम चलने वाले हैं दोस्तों क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स की ओर। क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स में दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं मैनी, कौन से वर्ड, मैनी, सॉरी मैनी, एनी, ऐसे बहुत सारे, सम, तो ये सब वर्ड जो हैं दोस्तों हमारे क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स में आते हैं। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड जैसे यहाँ मैनी पीपल अटेंड द इवेंट, यानी पहला एग्जाम्पल है मैनी पीपल, यानी पीपल हमारा क्या हो गया, नाउन, कॉमन नाउन, और जस्ट इसके पहले मैनी वर्ड, यानी कई लोग इवेंट में अटेंड हुए हैं, यानी इवेंट को अटेंड किए हैं, तो कई लोग हैं। तो यहाँ पर नंबर की बात कर रहा है, यानी मात्रा की बात कर रहा है, वो कितने हैं कितने नहीं हैं इसकी बात कर रहा है। तो क्वांटिफायर डिटरमिनर मात्रा ही बताता है, तो मेनी यानी कितने लोग हैं, कई लोग हैं ना। तो दोस्तों तो पीपल नाउन है, नाउन के पहले ही जस्ट क्या है, डिटरमिनर, तो मेनी यहाँ पर क्या है, हमारा क्वांटिफायर डिटरमिनर से फ्रेंड। कैसा डिटर्मिनर से, क्वांटिफायर टाइप का डिटर्मिनर्स। अगर हम बात करें सम स्टूडेंट आर अब्सेंट टुडे, यानी कुछ स्टूडेंट यानी कुछ जो विद्यार्थी हैं आज अब्सेंट हुए हैं, तो स्टूडेंट इज अ कॉमन नाउन, हमारा क्या है, स्टूडेंट कॉमन नाउन है, और नाउन के पहले जस्ट हमारा सम आया है, तो सम हमारा क्या हो जाएगा बाबू, क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स। अगर वहीं हम बात करें फ्यू पीपल न्यू अबाउट द मीटिंग, तो यहाँ पर बात करें कुछ पीपल यानी फ्यू पीपल की बात कर रहा है, तो पीपल यहाँ नहीं, हमारा यहाँ कॉमन नाउन हो गया, और नाउन के पहले हमारा फ्यू वर्ड आया है, तो फ्यू हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स। अगर हम बात करें ऑल द, नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल द एप्पल्स आर राइप ना, ऑल द एप्पल्स आर राइप, तो यहाँ पर सभी एप्पल्स की बात कर रहा है, तो एप्पल्स हमारे क्या हैं, एप्पल्स हमारे नाउन हो गए, और नाउन के पहले द आया है, द भी हमारा क्या है, आर्टिकल टाइप का, डेफिनेट आर्टिकल है, और उसके पहले क्या है, आल, तो ये प्री डिटर्मिनर कहलाएगा। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि जो प्री डिटर्मिनर्स होता है उसके बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पर प्री डिटर्मिनर का एग्जाम्पल भी आ गया। अगर कोई मेरे पास नाउन है, उसके पहले कोई आर्टिकल या डिटर्मिनर आ रहा है ना, और उसके पहले प्री डिटर्मिनर आ रहा है, तो ये जो डिटर्मिनर कहलाएगा ये प्री डिटर्मिनर कहलाएगा, यानी ये जो डिटर्मिनर है दोस्तों ये प्री डिटर्मिनर। जैसे यहाँ पर ऑल द एप्पल्स का है, तो एप्पल्स हमारा नाउन हो गया, एप्पल्स हमारा नाउन, और नाउन के पहले एक आर्टिकल आया है द, और द के बाद आया है, पहले फिर आया है आल, तो आल हमारा यहाँ प्री डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है फ्रेंड। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं पांचवा, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर। इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स यानी प्रश्नवाचक शब्द से जो डिटर्मिनर्स बनते हैं उन पर बात करते हैं दोस्तों। जैसे विच पेन इज योर्स, यानी आपकी कलम कौन सी है ना, आपकी कलम या तुम्हारी कलम कौन सी है, तो विच पेन, यानी पेन हमारा यहाँ नाउन है, और नाउन के जस्ट पहले क्या है, विच है, तो विच वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स। अगर हम कहें नेक्स्ट, व्हाट कलर डू यू प्रेफर, यानी तुम कौन सा कलर पसंद करते हो या प्रेफर करते हो, तो दोस्तों आप कौन सा कलर प्रेफर करते हो, तो यहाँ पर कलर इज अ नाउन, कलर हमारा नाउन है, और नाउन के जस्ट पहले यहाँ वाट वर्ड आया है, तो वाट हमारा हो जाए इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर। वही अगर नेक्स्ट बात करें, हुज बुक इज दिस, यानी यह किताब किसकी है, तो यह किताब किसकी है, तो बुक इज अ नाउन,
और नाउन के जस्ट पहले हुज वर्ड आया है, तो हुज वर्ड यानी इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स को शो कर रहा है। तो पहले वाले में देखेंगे स्पेसिफिक, यानी उस पेन के बारे में बताया जा रहा है, इस पेन स्पेसिफिक है उसके बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पर वाट कलर यानी स्पेसिफिक करेक्टर के बारे में बताया जा रहा है। और नेक्स्ट वाले में अगर बात करें हुज बुक वाले में, तो दोस्तों वहाँ पर ओनरशिप की बात की जा रही है कि किसकी किताब है। तो हुज वर्ड इज हमारा इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा छठा जो डिटर्मिनर है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर के अंतर्गत दोस्तों हम 4 वर्ड पढ़ने वाले हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आइदर और नाइदर। तो नाइदर जो वर्ड है दोस्तों अपने आप में ही निगेटिव सेंस लेकर रखा है, ठीक है फ्रेंड, अपने आप में ही निगेटिव सेंस लेकर रखता है। तो हम बात करें ईच स्टूडेंट, यहाँ पर ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट, यानी ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट, यानी प्रत्येक स्टूडेंट यानी जो है वो अपना सबमिट कर चुके हैं, असाइनमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों कॉमन नाउन, और नाउन कॉमन नाउन के पहले ईच वर्ड आया है, तो ईच इज द डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। यहाँ पर इंडिविजुअली किसी भी स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है ना, तो इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है, तो स्टूडेंट के पहले ईच वर्ड आया, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एवरी एम्प्लॉय नीड टू कंप्लीट द ट्रेनिंग, यानी प्रत्येक एम्प्लॉय यानी मजदूरों को जरूरी है क्या करना, ट्रेनिंग करना, अपना कंप्लीट ट्रेनिंग करना जरूरी है। तो जरूर यहाँ पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि दोस्तों कि प्रत्येक एम्प्लॉय को अपना जो ट्रेनिंग है उसे कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो एम्प्लॉय यानी हमारा ये नाउन है, कॉमन नाउन, और नाउन के पहले यहाँ एवरी वर्ड आ गया, यानी प्रत्येक यानी हर एक बंदे को यानी हर एक एम्प्लॉय को अपना जो ट्रेनिंग है उसे कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो यहाँ एम्प्लॉय इंडिविजुअली एम्प्लॉय सभी एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहा है, ठीक। तो एवरी वर्ड का यूज़ हुआ है, तो एवरी इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। आइदर ऑप्शन विल वर्क फॉर मी, आइदर ऑप्शन विल वर्क फॉर मी, यहाँ ऑप्शन इज अ नाउन की तरह काम कर रहा है, और नेक्स्ट इसके पहले आइदर आया है। तो दोस्तों यहाँ पर आइदर इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाइदर का, तो नाइदर आंसर इज करेक्ट, यानी नाइदर मतलब कोई भी, यानी कोई भी आंसर सही नहीं है। तो दोस्तों आंसर इज अ नाउन, नाउन के जस्ट पहले नाइदर वर्ड आया है, तो नाइदर वर्ड इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, आंसर इज अ नाउन। तो दोस्त आगे चलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर्स टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स की ओर चलते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड जैसा कि हमें पता है कि नंबर्स टाइप डिटर्मिनर्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो होता है फ्रेंड कार्डिनल टाइप का डिटर्मिनर, यानी कार्डिनल नंबर टाइप डिटर्मिनर। नेक्स्ट दूसरा जो होता है ऑर्डिनल नंबर्स टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स होता है। तो कार्डिनल नंबर्स ऑफ डिटर्मिनर्स जो होते हैं 1 2 3 4, जो जनरली हम यूज़ करते हैं 1 2 3 4, ये जो नंबर होते हैं वो कार्डिनल टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं। और ऑर्डिनल टाइप के जैसे पोजीशन को, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी हम ये चीज़ें देते हैं दोस्तों वो होते हैं ऑर्डिनल टाइप के। अगर कार्डिनल टाइप की बात करें तो ये क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं, किसको दोस्तों, कार्डिनल टाइप ऑफ नंबर क्वांटिटी को, यानी 1 2 3 4 यानी क्वांटिटी को इंडिकेट करेंगे। वही ऑर्डिनल टाइप के जो नंबर्स होते हैं डिटर्मिनर्स होते हैं दोस्तों वो पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, यानी किस पोजीशन पे है फ्रेंड। तो कार्डिनल टाइप ऑफ जो डिटर्मिनर्स होते हैं दोस्तों उनके एग्जाम्पल हैं आई हैव 2 डॉग्स, यानी मेरे पास 2 कुत्ते हैं। तो यहाँ पर डॉग जो हो गया हमारा नाउन, और नाउन के जस्ट पहले 2 आया वर्ड, ये हमारा हो गया डिटर्मिनर। तो कार्डिनल टाइप नंबर्स ऑफ डिटर्मिनर हो गया दोस्तों। वही अगर हम बात करें कि सी नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, सी रीड 5 बुक्स लास्ट मंथ, यानी बुक इज अ नाउन और जस्ट नाउन के पहले 5 वर्ड आया है, तो इट इज़ अ कार्डिनल नंबर्स टाइप ऑफ डिटर्मिनर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल में देयर आर 10 स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कितने स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट है क्लास में। तो स्टूडेंट इज अ कॉमन नाउन, नाउन के जस्ट पहले 10 आया है, तो 10 इज अ हमारा क्या आ गया दोस्तों, कार्डिनल नंबर्स टाइप ऑफ डिटर्मिनर। तो ये जो कार्डिनल नंबर्स डिटर्मिनर्स होते हैं दोस्तों वो क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं, क्वांटिटी को शो करते हैं। वही ऑर्डिनल टाइप के नंबर्स जो होते हैं डिटर्मिनर्स होते हैं दोस्तों वो
किसको शो करते हैं, वो पोजीशन को शो करते हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे सी फिनिश्ड इन फर्स्ट प्लेस, यानी उसने अपना जो रेस था वो खत्म किया किससे, पहले स्थान पर। तो फर्स्ट प्लेस इज अ नाउन, और जस्ट नाउन के पहले क्या आ गया दोस्तों, फर्स्ट वर्ड इज अ ऑर्डिनल नंबर्स टाइप ऑफ डिटरमिनर्स हो गया। वही हम बात करें सेकंड एग्जाम्पल में, तो सेकंड एग्जाम्पल में है दोस्तों, दिस इज माई थर्ड अटेम्प्ट, यानी यह मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। अटेम्प्ट इज अ नाउन हो जाएगा फ्रेंड, और जस्ट इसके पहले थर्ड वर्ड आया है, तो थर्ड इज अ ऑर्डिनल नंबर्स टाइप ऑफ डिटरमिनर्स। वही हम थर्ड यानी तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो ही इज़ द फिफ्थ पर्सन इन लाइन, यानी जो पाँच लाइन में खड़ा है 5वें नंबर पे, वह उस पर्सन की बात कर रहा है। तो लाइन में 5वें नंबर की पर्सन की बात कर रहा है दोस्तों, तो पर्सन इज अ नाउन होगा, और फिफ्थ इज अ उसकी पोजीशन है, तो उस पोजीशन को दिखा रहा है, तो इट इज़ अ फिफ्थ इज अ ऑर्डिनल नंबर्स टाइप ऑफ डिटर्मिनर। ओवरऑल हम लोगों ने दोस्तों ये पढ़ा कि जो हमारा डिटर्मिनर होता है, तो डिटर्मिनर हमेशा नाउन के जस्ट पहले आता है। किसके, नाउन के जस्ट पहले डिटर्मिनर आता है। और प्री डिटर्मिनर क्या होता है, प्री डिटर्मिनर दोस्तों, प्री डिटर्मिनर होगा उसके जस्ट बाद आर्टिकल होगा या कोई और डिटर्मिनर हो सकता है, और जस्ट उसके बाद नाउन होगा। यानी नाउन के पहले आर्टिकल, आर्टिकल पहले कोई डिटर्मिनर्स आया है, तब वो प्री डिटर्मिनर्स कहलाता है। ओवरऑल हम इस क्लास में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स के कितने प्रकार होते हैं, और डिटर्मिनर्स यूज़ कहाँ होता है, नाउन के पहले यूज़ होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। और प्री डिटर्मिनर्स क्या होता है, ये ओवरऑल पूरी क्लास में हमने देखा। हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर 1 बाय 1 करके सारे डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो भी हमारे एग्जाम्पल होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे फ्रेंड। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।